ग्रीटिंग्स ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप ठीक सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मेरा नाम है रवि, मैं हूँ आपका न्यू जीके टीचर। तो आज बच्चे हमारा टॉपिक है द ग्रेट मुगल एम्पायर। मेडिवल हिस्ट्री के अंदर बेटा सबसे जो इम्पोर्टेंट एक टॉपिक होता है उसमें से एक है बेटा मुगल एम्पायर। पर्सनली बेटा मुगल एम्पायर का जो टॉपिक है, मुगल डायनेस्टी जो है वो काफ़ी मुझे पसंद है। उसकी प्रोस्पेरिटी, उसके टाइम पे बड़ा इतना सारा वाइड आर्किटेक्चर, ठीक है बेटा, जो उनकी रॉयल्टी और प्रोस्पेरिटी वो दिखाता है कि कितना ज़्यादा पैसा जो है बेटा मुगलों के टाइम बेटा इंडिया में था। एक रिकॉर्ड है बेटा, उसमें हम देखें अगर 100% ट्रेड हो रहा है बच्चे वर्ल्ड के अंदर, तो उसका बेटा 14% हिस्सा ऐसा है बच्चे जो अकेला मुगल एम्पायर से आ रहा है। यानी कि आप देख सकते हो कि कितने बड़े लेवल पे जो है मुगल एम्पायर के अंदर प्रोडक्शन चल रहा था। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, उसमें आर्ट क्राफ्ट की चीज़ें हो सकती है, ठीक है, कोई भी एंटिक पीस हो सकता है। अगर आप मुगलों की अगर बेटा आपको प्रोस्पेरिटी को देखना है, उनकी रॉयल्टी को देखना है, तो आप सभी ने बेटा लाइफ में कभी ना कभी या तो आपने जाके आगरा विजिट किया होगा, नहीं तो बेटा पिक्चर जरूर देखी होगी। मैं बात कर रहा हूँ बेटा ताजमहल की और दिल्ली के अंदर लाल किले की, फतेहपुर सीकरी के अंदर बुलंद दरवाजे की, ठीक है बेटा, जो मुगलों की प्रोस्पेरिटी और रॉयल्टी को दिखाता है। ठीक है बच्चे, अब जो मुगल जो टॉपिक है बेटा, इससे जो है हमारे एनडीए के अंदर, सीडीएस के अंदर, एसएससी के अंदर और सीजीएल के अंदर सभी में बेटा काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मुगल एम्पायर से। तो बेटा आज हमें बात करनी है मुगल रूलर्स की पॉलिटिकल हिस्ट्री की बेटा, थोड़ी बहुत कल्चरल हिस्ट्री भी देखेंगे उनकी, और फिर उनका आर्किटेक्चर भी देखेंगे कि मुगलों के टाइम पे आर्किटेक्चर में जो है इंडिया में कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, है ना, और क्या क्या बड़े बदलाव आए हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। पहचानिए बेटा कौन है ये बेटा लाइफ में कभी ना कभी तो देखा ही होगा इनको, काफी फेमस पर्सनैलिटी है ये हिस्ट्री की। हाँ, आप पहचानो एक बार कौन है ये? नहीं, चलो, ये है बेटा मुगल एम्पायर के इंडिया में फाउंडर, नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो अफगानिस्तान से भारत के अंदर आए बच्चे, ठीक है। 1526 में बेटा लोधी डायनेस्टी के रूलर इब्राहिम लोधी को हराकर इन्होंने जो है दिल्ली के अंदर दिल्ली तख्त को खत्म कर दिया और बेटा मुगल एम्पायर की फाउंडेशन की, ठीक है। तो चलिए बच्चे आप इनके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं भाई। पहला ये कि मुगल एम्पायर के ये फाउंडर है। दूसरा बच्चे उसके बाद अब जो बेटा बाबर है, बाबर की जो फादर लाइन है बेटा किससे जुड़ी है? ये जुड़ी है बेटा तैमूर से। तैमूर का नाम कई बच्चों ने सुना होगा, कईयों को हो सकता है कि ना भी पता हो, लेकिन तैमूर क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? इंडिया पे जो फॉरेन इन्वेजन हुआ है बच्चे, उनमें से एक इन्वेजन हुआ है बेटा 1398 में। ये किया था बेटा इंडिया पे तैमूर लंग ने, ठीक है बेटा, तैमूर लंग। अब आप सोचोगे सर तैमूर लंग का मीनिंग क्या है? लंग का मतलब बेटा कोई भी सरनेम नहीं है, ये लंगड़ा। तैमूर जो है बेटा लेग पैर से लंगड़ा है, इसलिए नाम रख रखा है इसका तैमूर लंग, ठीक है बच्चे। 1398 में इसने दिल्ली पर अटैक किया था और 3 दिनों तक बेटा दिल्ली को इसने जो खूब लूटा है। और इसी लूटपाट के दौरान बेटा इसने जो है इवन कैट और डॉग्स को भी नहीं छोड़ा बेटा, यहाँ पे कुत्ते और बिल्लियों तक को मारा है बेटा इसके इन्वेजन के टाइम पे, ठीक है बच्चे। अब इसकी जो मदर लाइन है बेटा, मदर जो लाइन है वो जुड़ी है बेटा किससे? चंगेज खां से। ये चंगेज खान कौन है? चंगेज खान बिलोंग करता है बेटा मंगोलिया से। चाइना के ऊपर एक देश है मंगोलिया, वहां से चंगेज खान है बेटा। मंगोलिया का सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट और मंगोल एम्पायर का फाउंडर जो है वो एक ही आदमी है, उसका नाम है द ग्रेट चंगेज खां, ठीक है बच्चे। चंगेज खां बेटा वर्ल्ड में जितने भी बड़े रूलर हुए हैं, क्रूअल हुए हैं, एक से एक खूंखार जो राजा हुए हैं, शासक हुए, उनमें से एक चंगेज खां का भी नाम आता है। और जो मदर साइड से बेटा ये चंगेज खां से बिलोंग करता है, ये मदर लाइन से, ठीक है बच्चे। कई इतिहासकारों का, हिस्टोरियंस का मानना ये है कि मुगल जो नेम है वो मंगोल से ही निकला है, ठीक है। उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया कि पानीपत की जो पहली लड़ाई है 1526 में हुई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था बच्चे, ठीक है, इब्राहिम लोधी को हराया था। ये जो फर्स्ट ये पानीपत की पहली जो लड़ाई हुई बेटा
उसमें सबसे बड़ा चेंज क्या आया, ये नहीं कि यहाँ से इब्राहिम लोधी को मार जब बाबर राजा बन गया, नहीं, सबसे बड़ा चेंज क्या आया बेटा कि बाबर ने इंडिया की वॉरफेयर जो टेक्निक्स उसको पूरा का पूरा बदल के रख दिया। बाबर से पहले बेटा इंडिया में कहीं भी किसी भी वॉर में कैनन का यूज नहीं हुआ है, तोप का यूज नहीं हुआ है। अगर इंडिया में सबसे पहले कैनन को किसी ने इंट्रोड्यूस किया है तो वो है बेटा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसके बाद से जो है बेटा इंडिया के अंदर आर्मी के अंदर तोपों को रखना, कैनन को रखना सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया था बच्चे। ठीक है, अब बाबर ने जो लड़ाई लड़ी है बेटे, उसमें तो पानीपत की पहली लड़ाई है। दूसरी है बेटा खानवा की लड़ाई। खानवा कहाँ पे बेटा, ये बेटा यूपी में है। कहाँ पे है, यूपी में है। इसमें जो है बेटा बाबर ने राणा सांगा को हराया था। राणा सांगा बेटा उस टाइम पे जो इंडिया के सबसे पावरफुल राजा हुआ करते, रूलर हुआ करते, उनमें से एक था बेटा राणा सांगा। और राणा सांगा को तो बेटा उसके बारे में तो ये बोला जाता है कि शरीर पर कोई हिस्सा ऐसा उसका नहीं है जहां पर बेटा उसका कट मार्क ना हो। इतना खूंखार राजा है, लेकिन बाबर के हाथों बेटा वो भी हार गया। और बाबर ने जो है बेटा फर्स्ट टाइम जो है जिहाद का नारा दिया था बेटा, जिहाद का, कि भाई ये जो लड़ाई है, अपने उसमें सोल्जर को बोला उसने कि भाई जो लड़ाई है सिर्फ एक बैटल नहीं है, ये धर्म की लड़ाई है, जिहाद है ये, कि काफिरों को मारना है। पहली बार जो जिहाद का यूज किया बेटा वो बाबर ने ही किया था। उसकी एक बायोग्राफी है बच्चे, उसका नाम है बाबरनामा। उसकी जो है ऑटोबायोग्राफी है, लिखता है ये बाबर, ये तुर्की लैंग्वेज है, तुर्की भाषा में से लिखी हुई है बाबरनामा, जिसमें बताता है कि कैसे इसने जो है दिल्ली के इब्राहिम लोधी को लड़ाई में हराया है। ठीक है बेटा, उसके बाद जो है ये खानवा की लड़ाई के बाद इसने लड़ाई लड़ी बेटा चंदेरी की लड़ाई 1528 के अंदर। उसके बाद 1529 का साल आया, इसने लड़ाई लड़ी बेटा घाघरा की लड़ाई। सारी लड़ाइयों में जीता और लास्ट में बेटा 1530 के अंदर 1530 का वो साल है बेटा, इस साल बाबर इस दुनिया को अलविदा बोल देता है। कहानियों के अगर माने बेटा तो उसमें ये कहा गया है कि इस टाइम पे जब ये 1530 का टाइम है तो हुमायूं की जो तबीयत है वो काफ़ी ज़्यादा नासाज थी। उर्दू का शब्द नासाज का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड थी या सीरियस कंडीशन में थी। तो जो हुमायूं की तबीयत खराब थी तो उसको एक जो है पीर फकीर बाबा ने बोला बाबर को कि भाई आपके बेटे की जान बच सकती है, लेकिन बदले में आपको अपनी जान जो है वो गंवानी पड़ेगी, उसको अल्लाह को जाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो बाबर ने अपने बेटे के लिए उनकी बातें मान ली और उस दिन के बाद से ऐसा मानते हैं कि हुमायूं जो है धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन बाबर की तबीयत जो वो खत्म होने लगी। और 1530 में जाके जो है बेटा बाबर इस दुनिया को अलविदा बोल देता है। बाबर आने के बाद बेटा इंडिया में जो आर्किटेक्चर में जो चेंज आया वो था चार बाग कॉन्सेप्ट। कौन सा था, चार बाग कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है बच्चे कि महल के बाहर है ना बेटा एक बाग बनाकर उसको चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, रास्ते में जो आने जाने का ऐसे रास्ता छोड़ देते हैं। ठीक है बच्चे, चलो आगे चलते हैं। ये है बेटा काबू, ये बाबर के टाइम पे एक आर्किटेक्चर बना है ये काबुली बाग करके। ये देखिए बेटा, पहचान तो इनको, पहचाना? ये वही है बेटा जिसके लिए बाबर ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की, अपनी जान का बलिदान दिया अपने बेटे के लिए। नाम है नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, बाबर का बेटा बच्चे। तो इसके बारे में देखते हैं आगे चल के। अब जो हुमायूं है बेटा, हुमायूं जो है इतना ज़्यादा पावरफुल रूलर ये नहीं रहा है। ठीक है, ज़्यादा पावरफुल रूलर ये नहीं रहा है। इसको जो है बेटा अपने टाइम पे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है रिबेलियंस को फेस करना पड़ा। चार भाई है बेटा ये, हुमायूं, अस्करी, हिंदाल और कामरान। चारों के बीच में जो है बेटा तख्त को लेकर लड़ाई होती है। ठीक है, और उसका फ़ायदा उठाता है बच्चे अफगान का रूलर शेर शाह सूरी। अफगान रूलर है बेटा, अफगान एक जाति होती है, हम सभी को पता है। अफगान जाति से जो है शेर शाह सूरी, ये वही शेर शाह सूरी है बेटा जिन्हें जीटी रोड बनवाया है। ग्रैंड ट्रंक जो रोड बनवाया है बच्चे, ये बनवाया था शेर शाह सूरी ने। ये वही शेर शाह सूरी है जिसने जो है चौसा की लड़ाई में और बाद में जो है कन्नौज की लड़ाई में 1540 के अंदर जो है वो हुमायूं को हरा दिया है। और हुमायूं को भागकर जाना पड़ा बेटा कहाँ पे, पर्शिया में सफाविद एम्पायर में जो इसको शेल्टर लेनी पड़ी, शरण लेनी पड़ी। उसके बाद जो है बच्चे ये 15 साल वहां पर रहा है। इसी दौरान जो है बेटा शेर शाह सूरी की डेथ हो जाती है और जो सूर डायनेस्टी थी, सूर जो एम्पायर जो चला था वो बिल्कुल वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ठीक
ठीक है, फिर ये भारत वापस लौट के आता है 1555 में, 1555 में वापस आता है। अब जो है बेटा इसकी एक जो है कब्र बनी हुई है, टॉम बनी हुई है बेटा, वो बनी है दिल्ली के अंदर, जो मुगल आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना हमें दिखाती है। ठीक है बच्चे, और ये एक स्कॉलर है। स्कॉलर किस चीज़ का बेटा? एस्ट्रोनॉमी का, अंतरिक्ष विज्ञान का इसको अच्छा खासा ज्ञान है, पढ़ा लिखा काफ़ी है ये। ठीक है, ज्योग्राफी में इसको अच्छी खासी नॉलेज है, भूगोल के बारे में अच्छा खासा जानता है। और एक दिन बेटा लाइब्रेरी में था जब ये, क्योंकि मैंने बताया कि ये एक स्कॉलर है, अच्छा खासा पढ़ता है, तो लाइब्रेरी में एक दिन पैर फिसलने से जो है सीढ़ियों से गिर गया और इसने भी बेटा जो है इस दुनिया को अलविदा बोल दिया। चलिए अब आगे चलते हैं। ये बेटा बाबर, ये हुमायूं का मकबरा दिल्ली के अंदर जो है, ये देखिए बेटा, ये रहा। इन्हें देखिए, पहचानते हो इनको? हाथ में जो है बाज बैठा हुआ है ना? यही है द ग्रेट अकबर। इंडियन हिस्ट्री के अंदर बेटा सिर्फ दो ही रूलर ऐसे हैं जिनको ग्रेट बोलते हैं। पहला तो द ग्रेट अशोका और दूसरा है द ग्रेट अकबर। अब द ग्रेट बोलते हैं इसको बेटा, तो उसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये है बेटा कि अकबर ने जो है बेटा अपने लाइफ टाइम में जो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट इसने ली है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट काम इसने किए है। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम एकता की इसने बात की, हिंदू और मुस्लिम यूनिटी की ये बात करता रहा है। ठीक है, इसके टाइम पे जो बड़ी बड़ी जो पोस्ट है, इंपॉर्टेंट जो वो पोस्ट है उस टाइम में, वो हिंदुओं के पास है। फॉर एग्जाम्पल राजा टोडरमल है, फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते। ठीक है, इनके जो है रक्षा मंत्री थे वो राजा मान सिंह हुआ करते। ठीक है, जो प्रधानमंत्री थे वो राजा बीरबल हुआ करते। बीरबल का नाम आपने अक्सर सुना होगा, राजा बीरबल, अकबर और बीरबल की कहानियां वो इन्हीं के टाइम पे है। ठीक है, 9 रत्न थे बेटा इनके पास अपने जो है, जिनमें मुल्ला दो प्याजा है ना, बीरबल है, ये एक और है, अब ये अब्दुल रहीम खाने खाना भी इनके दरबार में रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके एक तानसेन है, तानसेन का नाम आपने सुना होगा, काफ़ी बड़े संगीतज्ञ रहे, अच्छा गाते हैं तानसेन। जैसे बेटा हम गाने की बात करें, तानसेन का नाम ना लिया जाए ऐसा तो बेटा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो बेटा ये 9 रत्न भी जो बेटा अकबर के दरबार में ही वो रहे हैं। अकबर के टाइम को बेटा मेडिवल हिस्ट्री के अंदर बेटा जो पीस का टाइम माना जाता है, शांति का टाइम है। ज़्यादा लड़ाइयाँ कोई ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं हुई है, लड़ाइयाँ हुई है वो एक्सपेंशन के लिए हुई है, साम्राज्य विस्तार के लिए हुई है। ठीक है, ज़्यादा जो है इसके टाइम पे जो जिहाद का नारा इसने नहीं दिया है, क्योंकि एक शिया मुसलमान है। ठीक है, शिया और सुन्नी बेटा मुसलमानों के अंदर जो है 2 सेक्ट होते हैं, 2 पंथ होते हैं। जो शिया होते हैं वो कट्टर नहीं होते, सुन्नी मुसलमान जो वो कट्टर की कैटेगरी में आते हैं, ये शिया मुस्लिम है। देखिए आगे, अब जो है बेटा अकबर का जो पूरा नाम है वो है बेटा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है बच्चे, 13 साल की उम्र में जो है बेटा ये राजा बना, और इसके जो संरक्षक थे, या हम कहें कि इसने इसको गाइड किया इसको, उनका नाम था बेटा बैरम खान। इसके आर्मी के जो है सेनापति रहे, कमांडर रहे हैं। ठीक है बेटा, और जो है बेटा सेकंड जो पानीपत की लड़ाई हुई थी, ये हुई थी बेटा अकबर के बीच में, और दूसरी तरफ थे राजा हेमू, जिनका पूरा नाम हेमचंद्र है। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि जो हेमचंद्र है बेटा वो हरियाणा से है। हाँ, कहाँ से है? रेवाड़ी से है। कहाँ से? ये रेवाड़ी से है। सेकंड जो पानीपत की बैटल हुई बेटा, हेमू आया रेवाड़ी से लड़ने के लिए पानीपत के, भी आ जाओ। अब वहां पर मुगलों के साथ वहीं पे फैसला होगा कि कौन जीतेगा। अब जो बेटा ये हेमू आया है लड़ाई लड़ने के लिए, हेमचंद्र आया है, तो जो हिंदू लोग हैं उन्हें उनकी एक ही आशा है, सिर्फ सारी की सारी नजरें टिकी है हेमू के ऊपर, कि भाई हेमू अगर जीत जाएगा तो दोबारा से हो सकता है कि इंडिया के अंदर हिंदू रूल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इतिहास को कुछ और ही मंजूर है। जैसे ही ये दोनों बेटा लड़ाई में आके डटते हैं, तो बाबर कह रहा हूं मैं, बैरम खान जो था बेटा वो बहुत ज्यादा बड़ा बेटा ये मान के चलो कि डिप्लोमेट है, कूटनीतिज्ञ है, लड़ता बहुत अच्छा है, प्लानिंग बड़ी अच्छी करता है। ठीक है बेटा, तो अकबर की तरफ से जो आर्मी को लीड कर रहा था वो बैरम खान कर रहा था। अब जो हेमू जो आया है बेटा वो हाथी पे बैठ के आया है। कहाँ पे आया? हाथी पे बैठ के आया। ये वो टाइम बेटा कि हिंदू जो रूलर थे, इंडियन जो रूलर थे, वो ज्यादातर जो है बेटा एलिफेंट को यूज किया करते, हाथी को यूज किया करते। क्यों किया करते? क्योंकि हाथी को शाही सवारी माना जाता है। ठीक है, अब जो मुस्लिम है वो कभी भी हाथी को यूज नहीं करते। क्यों? हाथी की स्पीड स्लो होती है, भाग नहीं सकता। तो बेटा जो इस्लामिक रूलर है वो यूज करते हैं घोड़े को, वो ज्यादा प्रेफर करते हैं कि घोड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब इसने देखा बेटा बैरम खान ने कि भाई जो हेमू है वो एक हाथी के ऊपर बैठा हुआ है, और जो हेमू है बेटा उसने सर से लेकर पैर तक बिल्कुल लोहे का एक कवच डाला हुआ है। ठीक है, इतने ऊपर कोई तलवार नहीं चला सकता,
तीर कोई नहीं चला सकता। तो इस बैरम खान ने क्या किया, इसे प्लानिंग की। क्या प्लानिंग की, इसे अपने 2 बागीर को अपॉइंट किया। बागीर क्या होते हैं, जो बेटा तीरंदाज होते हैं ना, उसको बागीर बोलते हैं। इसने अपने 2 बागीरों को अपॉइंट किया कि आपको किसी को नहीं मारना, आपका टारगेट है हेमू, हेमू को मारना है। अब मारे तो मारे कैसे बेटा, क्यों, क्योंकि हेमू ने तो ऊपर से नीचे तक खुद को आयरन की जो शील्ड है उससे कवर कर रखा है, लेकिन आंखों को थोड़ा ना कवर कर लेगा। तो बागीर जो थे बेटा, वो बचते बचाते जो है हेमू के पास पहुंचे और सीधा तीर जाके मारा हेमू की आंख में। आंख में तीर लगते ही बेटा हेमू नीचे गिर गया, और तभी सेना में भगदड़ मच गई कि हेमू मारा गया, हेमू मारा गया, हेमू मारा गया। ठीक है बच्चे। और जैसे बेटा राजा नीचे गिरा, पूरी सेना जो है वहां से भागना शुरू कर दिया, और पानीपत की लड़ाई जो अब तक हेमू के फेवर में चल रही थी, पासा पलटा और आ गई मुगलों के फेवर में। अब ये मान के चलो बेटा, ये मुगलों का गुड लगी था, ये मुगलों का गुड लगी था कि वो बाई लग वो जीत गए। उसके बाद में जो है हेमू को जो है इन्होंने बाद में जो है एग्जीक्यूट कर दिया, उसको मार दिया। ठीक है बच्चे। अकबर के टाइम पे जो एम्पायर कहाँ तक फैला है, गुजरात, बंगाल, काबुल, काबुल हम सभी को पता बेटा अफगानिस्तान में है, डेक्कन तक वहां तक ये फैला है। और इसने बेटा जो है मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट किया था अकबर ने। मनसबदारी क्या था बेटा, एक प्रॉपर एक एरिया बना देते थे, ठीक है, उसको बोलते थे मनसब, और उसका एक चीफ होता था, वहीं से वो टैक्स कलेक्ट करने का काम भी उसका है, कंट्रोलिंग का काम भी उसका है, उसको बोलते हैं मनसबदार। और जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसको बोलते हैं मनसबदारी सिस्टम। ठीक हो गया। उसके बाद अब जो है उसने एक जब्ती प्रणाली शुरू की थी। जब्ती किसके लिए बेटा, लैंड रिवेन्यू के लिए। किसके लिए, लैंड रिवेन्यू के लिए। कौन लेके आए थे इसको, राजा टोडरमल लेके आए थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, राजा टोडरमल लेके आए थे, मनसबदारी को भी लेके आए थे, जब्ती को भी लेके आए थे, क्योंकि ये अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर है। चलिए उसके बाद अब अकबर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अकबर काफी ज्यादा पोलाइट रूलर है, कट्टरपंथी नहीं है, बायगॉट नहीं है। अकबर वाज नॉट बायगॉट और एक्सट्रीमिस्ट, कट्टरपंथी नहीं है। इसने बेटा जो जजिया कर लगता था, अब जजिया कर क्या था बेटे, जो नॉन मुस्लिम लोग थे उस पर बेटा टैक्स लगा करता, जजिया टैक्स, उसको इसने हटा दिया कि भी आज से किसी भी जो नॉन मुस्लिम लोग है कोई टैक्स नहीं देना है, हम सभी जो है इक्वली जो है रहेंगे, बराबरी पे जो रहेंगे। अकबर ने जो राजधानी बनाई बेटा, अकबर से पहले आगरा हुआ करती, लेकिन अकबर ने राजधानी को बदला और ये ले आया फतेहपुर सीकरी के अंदर। कहाँ पे ले आया, फतेहपुर सीकरी के अंदर। जब बेटा अकबर ने गुजरात को जीता था, जब इसने गुजरात को जीता, तब इसने फतेहपुर सीकरी के अंदर बनवाया था बेटा बुलंद दरवाजा। आगे पिक्चर देखेंगे उसका, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजे का मतलब क्या है, बुलंद दरवाजे का मतलब है कि मुगलों का परचम बुलंद रहे और आसमान छूता रहे। मैं आपको दिखाऊंगा, उसकी हाइट काफी ज्यादा है। वो इसीलिए है कि जब भी बेटा हम किसी हाइट को बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज हाइट अप करते हो, तो उसका मतलब होता है कि आप उसकी सुपीरियरिटी को शो करना चाहते हो कि वो हमसे ऊपर है। तो बुलंद दरवाजे हाइट अच्छी खासी रखी गई है, वो किस लिए, ताकि जो मुगल जो है वो बिल्कुल पीक लेवल तक जाएंगे, यानी कि जो आसमान को छुएंगे, ये उसका मोटिव रहा है। ठीक है। और दीन इलाही जो इन्होंने एक धर्म बनाया था इन्होंने, दीन इलाही जो है, जो सभी लोग बराबर होंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं होगा। सबसे पहले जिस हिंदू ने इसको अपनाया उसका नाम है बच्चे बीरबल। आ गया ना बीरबल। सबसे पहले जिसने बेटा दीन इलाही धर्म को अपनाया वो था बीरबल। ठीक है बच्चे। अब जो है उसने जो है इबादत खाना शुरू किया था। क्या शुरू किया था, इबादत खाना, कि भी कोई भी जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करने के लिए इबादत खाने जो वो होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद नवरत्न मैंने आपको बता ही दिया, जिसमें तानसेन है, अबुल फजल है। ये अबुल फजल वो ये जिसने अकबरनामा लिखी है ना, अकबरनामा का ही एक पार्ट है आइन ए अकबरी, जिसमें अकबर के रूल के बारे में लिखा है कि उस टाइम पे कौन कौन से कानून अकबर ने लाए हैं, कौन कौन से काम किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बेटा ये रहा, ये आपका बुलंद दरवाजा। देखो बेटा कितनी ज्यादा हाइट है इसकी, देखो एक बार। ये हाइट बेटा इसीलिए बनाई जाती है दिखाने के लिए कि मुगलों का जो परचम है वो बुलंद रहे, आसमान छूता रहे। इसी का सिंबल होता है बच्चे बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी के अंदर है। ये है बच्चे, गुजरात जीतने के बाद बनवाया था उसने। आगे देखो, पहचानो इसको, कौन है ये, नहीं पहचाना, ये है बेटा जहांगीर। क्या नाम है इसका, जहांगीर। इसका पहला नाम है बेटा, बचपन का नाम जो है इसका वो है सलीम। क्या नाम है, सलीम नाम है बच्चे इसका। बाद में इसका नाम जहांगीर किया, बाद में इसका नाम जहांगीर पड़ा है। सलीम क्यों बेटा, अकबर को बेटा पहले कोई भी बेटा नहीं था,
तो अकबर ने क्या किया बेटा, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है बेटा, फतेहपुर सीकरी के अंदर है। तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पे जो है बेटा इन्होंने जियारत की। जियारत क्या होती है, जब आप कोई धार्मिक यात्रा करते हैं तो उसको जियारत बोलते हैं। इन्होंने जियारत की शेख सलीम चिश्ती की दरगाह की, और इनके घर पे एक बेटे का एक जन्म हुआ, और उसी का नाम इन्होंने उसी संत के सॉरी उन्हीं के नाम पर रख दिया इन्होंने, शेख के नाम पे इसका नाम रख दिया सलीम। ठीक है, बाद में इसका नाम जहांगीर पड़ा है। ठीक है बच्चे, लाओ जहांगीर के बारे में बात करते हैं। अब जहांगीर जो है बेटे एक इंपॉर्टेंट रूलर है जहांगीर। जहांगीर को अगर मैं देखूं बेटा, ये सिर्फ एक रूलर एक एडमिनिस्ट्रेटर से अलग और कुछ भी है। ये एक बहुत ही वेल नोन आर्टिस्ट है, बड़ा फेमस आर्टिस्ट है। इसको शौक है बड़ा, पेंटिंग बनाने का बड़ा शौक है इसको। और ये जो अपनी बुक है बुक है जहांगीर नामा शायद, रोकना सर एक बार, नहीं रुकेगी। वो जो मैं जहांगीरनामा बोल गया था गलती से, वो तुझू के जहांगीरी इसकी जो है वो बुक है। ठीक है, उसमें ये बताता है कि ये इतना ज़्यादा जो है बेटा स्किल्ड है कि ये किसी भी पोर्ट्रेट को देखकर, किसी पेंटिंग को देखकर ये बता देता है कि आईब्रो किसकी है, ठीक है, आंखें किसने बनाई है, ठीक है, फेस पे जो एक्सप्रेशन है वो किसने बनाया है। इतना ज़्यादा स्किल्ड है बेटा ये। ठीक है, जहांगीर के बारे में बात कर रहे थे बेटा। ठीक है, इसने जो है जंजीर ए अदल की जो बेटा इसने वो स्टार्ट किया था। इसने ये क्या था बेटा, इसने क्या किया कि बेटा महल के गेट से लेकर और जहाँ पर जहांगीर सोता है वहां तक एक चेन बंधवा दी, उस पर काफी सारी जो है घंटियां लगी हुई है। अगर कोई बेटा आधी रात को भी जिसको न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय की डिमांड करता है, तो वो आए, घंटी बजाए, तभी जहांगीर आएगा और आपके लिए न्याय करेगा। इसी कारण से जो है बेटा सबसे ज्यादा फेमस ये रूलर रहा है। ठीक है बेटा, अब इसके टाइम पे ज्यादातर जो बेटा जो कंट्रोल रहा है साम्राज्य पे, एम्पायर पे सबसे ज्यादा कंट्रोल रहा इसकी वाइफ का रहा, जिसका नाम नूर जहां है। जहांगीर की बेटा सबसे बड़ी कमी क्या है कि जहांगीर अक्सर नशे में रहता है, शराब बहुत पीता है जहांगीर। ठीक है, और इसी चक्कर में जो है सारा का सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क है वो कंट्रोल करती है इसकी वाइफ नूर जहां। जैसे ही बेटा नूर जहां के हाथों में पावर आई, तो इसने जो है बेटा जितनी भी बड़ी पॉलिटिकल पोस्ट थी वो अपने सारे के सारे जो इसके जो रिलेटिव थे, है ना, रिश्तेदार थे, उनको बांट दी इसने। और इसने एक बहुत बड़ा काम किया बेटा मुगल एम्पायर के डिक्लाइन में इस चीज ने। और क्या हुआ बेटा, सिखों के जो 5वें गुरु थे बेटा गुरु अर्जुन देव, सिखों के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जो है उसको जो है जहांगीर के टाइम पे एग्जीक्यूट कर दिया गया, मार दिया गया। जिससे जो है बेटा सिखों के बीच में और मुगलों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ कि वो जो है बेटा गुरु गोविंद सिंह तो औरंगजेब के टाइम तक गया। 3 पीढ़ियों तक ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इनके बीच में जो है वो चलता रहा था। इन्हीं का क्रिएट किया हुआ है बेटा। ये गुरु अर्जन देव कौन है बेटा, ये वही अर्जन देव है बेटा जिसके टाइम पे गुरु ग्रंथ साहिब क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया गया था बच्चे। ये वही रूलर, ये वही गुरु है जिनके टाइम पे गुरु ग्रंथ साहिब जो है, गुरु ग्रंथ साहिब बोलते हैं, आदि ग्रंथ साहिब बोलते हैं, जिनके टाइम पे जो उनका संकलन किया गया था, जो सिखों की पवित्र ग्रंथ है सिखों का। ठीक है बच्चे, उसके बाद में जो है इन्हीं के टाइम पे जो है बेटा इंग्लिश एम्बेसडर यहाँ पर आए थे, अंग्रेज जो दूत थे वो यहाँ पर आए थे, जिनका नाम सर थॉमस रो था। ठीक है बेटा, और इन्हें जो है जहांगीर ने जो फर्स्ट टाइम जो ब्रिटिशर्स को अलाउ किया था ट्रेड करने के लिए कि इंडिया के अंदर कि आप जो है ट्रेड कर सकते हो, ये जहांगीर के टाइम पे हुआ था बच्चे। आगे चलिए,
ये देखो बेटा, ये वो सिक्के हैं जो जहांगीर के टाइम पे इशू किए गए थे। इनका नाम है बेटा इनायत। क्या नाम है? इनायत। इनायत करना क्या होता है? कृपा करना, उपकार करना, है ना, इनायत। और दूसरे बेटे ताफलक। ताफलक क्या होता है? आसमान तक। क्या नाम रख रखा है? ताफलक। यानी मुगलों की जो शक्ति के जो प्रतीक है, रॉयल्टी का जो सिंबल है, सिक्के जो है ताफलक, आसमान छुएंगे। मुगलों की जो प्रसिद्धि है वो आसमान तक जाएगी, प्रोस्पेरिटी, समृद्धि आसमान छुएगी। उसके बाद जो है हमेशा, क्या हमेशा बेटा? मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य, मुगल शासक जो है वो हमेशा रहेंगे, चलते रहेंगे। उसके बाद है शख्त नूरानी के सिक्के बेटा। कौन से है? शख्त नूरानी के सिक्के। ये देखो बेटा, पहचानते हो इसको? नहीं पहचानते? तो पहचान लो भाई, यही तो है जिसने प्यार का सबसे बड़ा मुजस्समा बनाया है, ताजमहल। इसने बनवाया था। बोलते हैं ना कि मैं तेरे लिए ताजमहल बनवा दूंगा। बेटा तुम तो सिर्फ बोल सकते हो, इसने बनवा दिया था असली भी ताजमहल अपनी वाइफ के लिए। इसकी वाइफ की डेथ हो गई थी, इससे ये बहुत ज़्यादा दुखी रहा, तो इसने अपनी वाइफ की याद में जो है, मुमताज महल की याद में जो है ताजमहल बनाया। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा बेटा जिसने ताजमहल के बारे में ना सुना हो। वाइट मार्बल से बड़ा काफ़ी ग्रैंड पैलेस इसने बनवाया है आगरा के अंदर। नाम है ताज महल। वर्ल्ड के जो 7 वंडर्स है बेटा, उनमें से एक है, 7 अजूबों में से एक है। इसी ने बनवाया है बेटा शाहजहां, जिनका पहला नाम था बेटा खुर्रम। क्या नाम था इनका? खुर्रम। शहजादा खुर्रम बोलते थे इनको, खुर्रम। ठीक है बेटे, यही है शाहजहां। शाहजहां का मतलब क्या होता है? शाह ए जहां, यानी कि पूरे के पूरे जहां का जो राजा है उसको बोलते हैं शाहजहां। चलिए बच्चे, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं इसको? इंजीनियर किंग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बेटा? दिल्ली के अंदर जो रेड फोर्ट है, लाल किला है, वो भी शाहजहां ने बनवाया है। आगरे का ताजमहल भी शाहजहां ने बनाया है। अगर कोई दिल्ली जाए और वो चांदनी चौक ना देख के आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चांदनी चौक बेटा इसने बनवाया था। क्यों बोलते हैं चांदनी चौक? क्योंकि बेटा यमुना नदी वहां से जाती है, वहां की जो रिफ्लेक्शन है यमुना नदी की, वो वहां पर आती थी। उसका नाम क्या रख दिया? चांदनी चौक रख दिया बेटा। ठीक है, इसका जो टाइम है वो मुगलों का गोल्डन एज है। क्या है? गोल्डन एज। क्योंकि मुगलों के पास जो बेटा इस टाइम पे बहुत ज्यादा पैसा था बेटा। ठीक है, ये ताजमहल बनवाया है, लाल किला बनवाया है, जामा मस्जिद जो है वो है। और दिल्ली के अंदर जो है बेटा शाहजहानाबाद इसने बसाया था। कौन सा बताया था? शाहजहानाबाद। जिसको आज बेटा आप दिल्ली देखते हो, दिल्ली सिर्फ एक नहीं है बेटा, ये 7 अलग अलग शहरों को मिला के दिल्ली बनता है। उसमें तुगलकाबाद भी है, ठीक है जी, और उसमें शाहजहानाबाद भी है जो शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, और इसी के टाइम पे जो है बेटा, जहाँ पे ये दिल्ली में लाल किले में रहता था, वहीं पे बेटा इसने बनवाया था पिकॉक थ्रोन, तख्त ए ताऊस। और उसी में जड़ा था बेटा दुनिया का सबसे नायाब हीरा, नाम है कोहिनूर। ठीक है बेटा, ये वही कोहिनूर है जिसको अलाउद्दीन खिलजी को पहुंचाया था। किसने? मलिक काफूर ने। उसका मिलिट्री कमांडर था ना मलिक काफूर। ये वही कोहिनूर है। ठीक है, और ये जो बेटा पीकॉक थ्रोन है, तख्ते ताऊस है, इसको अपने साथ में ले गया था बेटा नादिर शाह। कौन ले गया था? नादिर शाह। 1739 की बात है बच्चे। 1739 पे इंडिया पे जो है अटैक किया था। किसने? नादिर शाह ने। और उसको तख्ते ताऊस को लूट कर ले गया बेटा अपने साथ, ईरान में ले गया था बेटा तख्ते ताऊस को। ठीक है, इसने बेटा काफी ज्यादा मिलिट्री कैंपेन भी किया, लेकिन फेल रहा, डेक्कन को कैप्चर करने के अंदर ये फेल रहा था। ठीक है, उसके बाद अब जो है इसके टाइम पे जो है बेटा, शाहजहां के टाइम पे इसके जो बेटे हैं बच्चे, उनके बीच में जो तख्त को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। इसका सबसे बड़ा जो बेटा है दारा शिकोह उसका नाम है, वो भी एक बड़ा एक स्कॉलर रहा है संस्कृत के अंदर जो है, उसने काफी ज्यादा बुक्स लिखी हुई है। ठीक है बेटे, तो जो बेटा इसका बेटा जो औरंगजेब है, आलमगीर जो औरंगजेब है, वो बेटा इन अपने सभी भाइयों को जो है मार के राजा बनता है, आलमगीर औरंगजेब। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं। आलमगीर औरंगजेब जो है, ये वही औरंगजेब है बेटा जिसने अपने बाप शाहजहां को उठा के जेल में डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्योंकि शाहजहां कभी नहीं चाहता था
कि उसके बाद जो उसका जो सक्सेसर है, उसका जो उत्तराधिकारी है वो औरंगजेब बने। ठीक है। एक रूलर है बेटा, सॉरी रूलर कह रहा हूं मैं, ट्रेवलर है, नाम है फ्रांसवा बर्नियर। क्या नाम है उसका? फ्रांसवा बर्नियर। उसने एक बुक लिखी है बच्चे, बुक का नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। और उसमें वो लिखता है कि मैंने खुद देखा है कि जो औरंगजेब है किस तरीके से अपने बड़े भाई दारा शिकोह को दरबार में घसीटते हुए लेके आया है, बुरी तरीके से पीटते और घसीटते हुए सभी के सामने जो है ये दारा शिकोह को लेके आया है, और इस तरीके से जो है ये मुगलों का नया जो रूलर है वो बना है। देखिए बच्चे, ये रहा ताजमहल आगरा के अंदर, ये रहा रेड फोर्ट। ये वही रेड फोर्ट नहीं बेटा, लाल किला, जहां से 15 अगस्त को भारत के जो प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, है ना। चलिए बच्चे, ये बेटा तख्ते ताऊस। क्या है? तख्ते ताऊस, पीकॉक थ्रोन, जिसको जो बेटा नादिर शाह ले गया था अपने साथ लूट के ईरान। और ये बेटा मुगलों का सबसे क्रूअल खूंखार राजा आलमगीर औरंगजेब। ये वही है बच्चे, आलमगीर औरंगजेब। ठीक है बेटा। सबसे ज्यादा अगर किसने रूल किया है ना, सबसे ज्यादा अगर किसने अब तक रूल किया है मुगल एम्पायर के अंदर, तो बेटा दो रूलर है। पहला तो द ग्रेट अकबर, दूसरा है आलमगीर औरंगजेब। कब से कब तक किया है? 1656 से लेकर 1707 तक किया है इसने। 1656 से 1707 तक किया है। ठीक है। चलिए इसके बारे में और देखते हैं। ठीक है बच्चे, अब जो है इसने सबसे पहले क्या किया था, मैंने आपको बताया कि दारा शिकोह अपने भाई को मारा इसने, और फिर उसके बाद जो है मुगल एम्पायर का नया रूलर बना। अपने फादर को इसने जेल में डालने का काम किया, और इस टाइम पे जो मुगल एम्पायर जो है अपने ग्रेटेस्ट एक्सटेंट तक पहुंच गया। इसने जो है ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पर कंट्रोल किया था। लेकिन बेटा इसी टाइम पे जो है बेटा इनको चैलेंज किया मराठाओं ने, जिसमें कौन थे बेटा? छत्रपति शिवाजी महाराज इसी टाइम पे थे बेटा। ठीक है। और क्या किया इसने? जजिया कर दोबारा से लगा दिया, म्यूजिक और डांस को बैन कर दिया कोर्ट के अंदर, कि मेरा जो दरबार है उसमें ना तो कोई गाना गाएगा और ना ही कोई जो है नाचेगा। ठीक है बच्चे। इसने जो अपनी लाइफ के 25 साल 25 ईयर्स निकाल दिए डेक्कन के साथ लड़ाई लड़ने में। डेक्कन क्या मतलब बेटा? दक्षिण, जहां पे मराठा थे। ठीक है बेटा। ये वही है जिसने जो है काफी ज्यादा जो मराठाओं के जो रूलर्स उनके साथ जो उनको जो मारा है, औरंगजेब। ठीक है बच्चे। जैसे इसकी डेथ होती है बेटा, उसके साथ जो बेटा मुगल एम्पायर जो इतना ज्यादा वीक हो चुका है कि ऑलमोस्ट जो खत्म ही हो चुका है। उसके बाद से जो पावर है बेटा वो चले जाते हैं ब्रिटिशर्स के हाथों में। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली बार मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ।